राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को ब्रह्मा तृतीया की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों 2025 में ब्रह्मा तृतीया कब की है, क्योंकि जो ज्येष्ठ ब्रह्मा तृतीया है पूजा, बहुत से लोगों की धारणा ये है कि बहुत से लोग बोल रहे हैं 29 को है, तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि 28 को है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि कोई भी व्रत या त्यौहार हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म में उदया तिथि के अनुसार ही व्रत या त्यौहार किया जाता है। तो हमें ये देखा जाता है कि जब सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं तो उस टाइम पे कौन सी तिथि है और कितने घड़ी मिल रही है। अगर आपको 2.5 घड़ी या 6 घड़ी मिल रही है तो वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है। तो उदया तिथि के अनुसार दोस्तों जो हम ब्रह्मा तृतीया का पूजा करने वाले हैं ये है 29 मई को। 29 मई के दिन हमें सुबह सूर्योदय से पूर्व जाग जाने हैं, बिस्तर छोड़ देने हैं। दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के उपरांत हमें स्नान कर लेने हैं। स्नान करने के बाद दोस्तों फिर हम अपने घर में जहाँ भी हमें पूजा पाठ करने हैं, चौकी रख के, या आप अपने घर के मंदिर में कर रहे हैं पूजा पाठ, तो वहाँ पे आपको यही चाहिए कि पहले आप जैसे मान लीजिए चौकी रख रहे हैं तो इस जगह को अच्छे से गंगा जल से साफ कर लेने हैं, या आपके यहाँ फर्श नहीं है तो गाय के गोबर से लीप लें, देसी गाय के गोबर से। और इसके बाद वहाँ पे एक लकड़ी का चौकी रखें। फिर चौकी पे आप लाल या पीला वस्त्र बिछा लें। फिर इसके उपरांत भगवान जी का विग्रह विराजमान करें, पुष्पों का आसन दे करके। फिर भगवान जी के समक्ष आप अगर शिव जी की सेवा ले रखे हैं, शिवलिंग की, तो शिव जी का अभिषेक करें। और अभिषेक में जैसे आप शहद, दही, दूध, घी, शक्कर ऐसे पंचामृत से स्नान करा लें। और स्नान कराने के उपरांत दोस्तों फिर भगवान जी के समक्ष एक कलश की स्थापना करना है। कलश की स्थापना में दोस्तों हमने गंगा जल, सुपारी, 1 का सिक्का, पुष्प, अक्षत ले रखे हैं हमने। और भगवान जी के समक्ष एक कलश की स्थापना आप जब करते हैं तो हमें विशेष बातों का ये ध्यान रखना है कि जैसे कलश की स्थापना में क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है। जैसे एक हमें मिट्टी या पीतल या तांबा का हमें कलश लेना होता है। कलश में हम गंगा जल, सुपारी, अक्षत, पुष्प हमने डाल रखे हैं, 1 का सिक्का। और कलश के ऊपर हमने एक नारियल को चुन्नी में लपेट के रख दिए। और आप अशोक के या आम के पल्लव ले सकते हैं दोस्तों। इसके उपरांत कलश के कंठ में मौली धागा हमें बांधना बिल्कुल नहीं भूलना है, जिसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं। और कलश के ऊपर शास्त्विक बना लेने हैं। ऐसे हमें कलश की स्थापना करना है। नारियल जब आप रखते हैं कलश के ऊपर तो आप श्री कलश रखें या दीप कलश, दोनों में से कोई भी कलश रख सकते हैं। कलश रखना ज़रूरी होता है क्योंकि कोई भी पूजा पाठ जब हम करते हैं तो पूजा पाठ के जो भी हम जैसे हमारे द्वारा किए गए पुण्य हुआ या जो भी सत्कर्म है उसके साक्षी होते हैं हमारे वरुण देवता, कलश देवता। तो हमें कलश स्थापना ज़रूर करना चाहिए। और कलश स्थापना हम पुष्पों के आसन दे के या हमें चावल के अष्टदल कमल बना के ही करनी चाहिए। और फिर भगवान जी के समक्ष दोस्तों हमें कुछ नैवेद्य के रूप में भोग लगा लेने हैं। जो भी आपसे बन पड़े आप भगवान जी को भोग ज़रूर लगाएं। और सीजनी फल जो भी सीजन में अवेलेबल हो आप भगवान जी को अपने श्रद्धा अनुसार जो भी आप भोग लगाना चाहें लगा सकते हैं। बिल्कुल सहज और सरल पूजा विधि हमने करके दिखाए हैं दोस्तों। और दक्षिणा जैसे जो हम भगवान जी को दिए हैं, जैसे दक्षिणा इस रूप में रखा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि पूजा पाठ में जितना सामग्री ज़रूरी होता है उतना हम ला नहीं पाते हैं, तो उसी सामग्रियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा रखी जाती है। और पूजा के उपरांत दक्षिणा हमें किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दे देना चाहिए। और
जो भी हम भगवान जी को भोग लगाए हैं प्रसाद स्वरूप अपने पूरे परिवार में वितरण करके स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। सुबह शाम की आरती करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। और पूजा पाठ के उपरांत भगवान जी से क्षमा याचना जरूर करें। हे प्रभु, अगर हमारे पूजा पाठ में जो कुछ भी त्रुटियाँ हुई हों उसे क्षमा कीजिएगा। भगवान जी को जल ज़रूर भोग लगाएं, क्योंकि जब हम भगवान जी को भोग लगाते हैं तो बहुत से लोग जल रखना भूल जाते हैं, बिल्कुल गलत होता है। भगवान जी जब भोग ग्रहण कर लेते हैं तो जल से मुंह का परिक्षालन जरूर करा देना चाहिए। दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों के थोड़ा भी यूजफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं दोस्तों कि आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन कन्हैया ब्लॉग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।